हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आपके सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ, यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। माँ सरस्वती आपको ज्ञान से भरपूर करे और आपके धन वैभव लक्ष्मी उन्नति बरकत आपके घर में भी भरपूर रहे। आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, आपको जहाँ जाए मान सम्मान पाएं। अपने ज्ञान का प्रचार करें। आप जो भी हैं अपने ज्ञान को बांटें। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं ये यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। हे यूनिवर्स, आपके ऊपर किसी ने भी बुरी नज़र डाली हो, उसी के पास वापस चली जाए, वापस चली जाए, वापस चली जाए। किसी का भी कुछ किया कराया हो, बैकफायर 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 हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। आप सभी ने मुझे ज्ञान से नवाजा है। जो भी थोड़ा बहुत मुझे मिला है आपसे, मैं उससे सभी की समस्या हल करने की कोशिश करूँगी और ईमानदारी से अपने पर्न को निभाऊंगी। तो देखती हूँ आज आप के लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या संदेश है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ ले लूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपने सभी कार्मिक पैटर्न से बाहर आ चुके हैं। एक नया आपका चक्र शुरू हो चुका है। ज़िंदगी का जो नया सफ़र है वो शुरू हो चुका है और वो सफ़र बहुत बेस्ट होगा आपका। फ़िलहाल आपका सूर्य ग्रह आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है और आपको बुद्धि ज्ञान से नवाज रहा है। आप को सूर्य को जल दिया करो क्योंकि सूर्य बहुत कुछ दे रहा है आपको। और थोड़े इधर उधर ना भटकें। ये यूनिवर्स का आपके लिए है कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ आ जाएंगी और आपको एक अच्छी मान सम्मान से भरी ज़िंदगी मिलने वाली है और मिल रही है। देखो, व्हील और फॉर्चून आ जाए तो फिर क्या कहना। यानी आपका जो भी पुराना कर्म था, आपने देखो अच्छा किया हो बुरा किया हो, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। हम अच्छा भी करते हैं, हम बुरा भी करते हैं। कई बार जानबूझ के कर देते हैं, कई बार अनजाने में हो जाता है। तो यानी जो भी कर्म पैटर्न है आपका, बुरा किया हुआ या अच्छा किया हुआ, आपका सब संपन्न हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इनको उठा के दिखाती हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपका कुछ भी किया हुआ था, आपका सब खत्म हो चुका है। अब ये आपको अच्छी तरफ बढ़ा रहा है। एक किंग की वैल्यू मिल रही है आपको। आपको मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। लेकिन घमंड में या फिर मल्टीपल ऑप्शनों में भाई मेरे पास तो ये भी कार्य आ रहा है, ये भी कार्य आ रहा है, या फिर किसी का प्रेम आ रहा है, तो उन सब से आपको संभल के डील करनी है। घमंड में नहीं करना है। देखो, इस जो पर्सनैलिटी है ना, इसमें आपको घमंड भी हो सकता है ना। तो ये घमंड में आप सोचेंगे मेरे लिए कम है, मेरे लिए कम है, तो फिर ये कम का मामला है ना, दिक्कत दे सकता है। दिक्कत देने का मतलब है
आपको कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी। फिर आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके पे आ जाएगा। अगर कोई गलती भी करेंगे ना, फिर भी आप सही जगह पे आ जाएंगे। आप वापस अपने दिमाग को सेट कर लेंगे, यानी आप अपने आप को पहचान लेंगे, मैं किंग हूँ और मुझे अच्छे तरीके से डील करनी चाहिए लोगों से। फिर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से डील करेंगे। अनमैच्योर इंसानों को भी आप अच्छे से संभाल लेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इन लोगों से आपको कोई डील मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी आपके घर में अगर बच्चे हैं या आपके कोई मतलब आपकी वाइफ है या आपके पर्सन हैं, मेल फीमेल आप खुद देखना, ठीक है। तो उनमें भी आप थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर घर में भी परेशानियां होंगी तो आप थोड़ा ठीक करेंगे उसको, क्योंकि घर में परेशानी आपके नेचर की वजह से आ सकती है, पहले के नेचर की वजह से। तो वो आप सभी बैलेंस में लेके आएंगे। बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने वाइफ या कोई पर्सन है आपके गर्लफ्रेंड या कोई भी है परिवार में भी, मतलब आप एक अच्छा बैलेंस लाएंगे। जो अभी तक वो चली हुई थी, अनबन चली हुई थी, अनबन काफ़ी बड़ी चली हुई थी, उस कहानी को आप ख़त्म करेंगे, उस परेशानी को आप ख़त्म करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि यस, आपको अब थोड़ी समझ से काम लेना चाहिए, थोड़े अच्छे से अपने रिश्ते निभाने के लिए नेचर में चेंज लाना चाहिए। तो आप लाएंगे, वो नेचर में चेंज आपका आएगा और बहुत अच्छा आएगा। बहुत प्यारा सा बैलेंस आ जाएगा और आगे आगे आप आध्यात्मिक की तरफ भी बढ़ेंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपको एक दिन म्यूजिशियन बना के रहेगी। आप इस टाइम का टाइम ना देखें, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे हाथ में बात जी आ नहीं रही और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है आपको, इसलिए आपको लग सकता है कि मेरे हाथ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से इस काम से या इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। तो नहीं, आपको ये मेहनत जो है ना, यही किंग बनाएगी, यही किंग ऑफ पेंटिकल बनाएगी। आपकी मेहनत बिल्कुल आपको एक अच्छा बैलेंस देगी। आप ईमानदारी से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल आप पैसा कमाएंगे। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आप पैसों पे बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं आप, और इस काम को आप करके छोड़ेंगे। लेकिन किसी से जिक्र ना करें। अगर आप घर मकान भी बना रहे हैं तो उसका भी जिक्र नहीं करना। कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, उसका भी जिक्र नहीं करना, क्योंकि नज़र भी लगने के काफ़ी चांस नज़र आ रहे हैं। क्यों, देखो, नेचुरल सी बात है, जब अच्छे दौर से हम गुजरते हैं तो लोगों की भी नज़रें टिकती हैं हम पर। तो आप बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं इस टाइम। आपका कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। आपका एक नया चक्र शुरू हुआ है जो कि भरपूर देने वाला है। बस थोड़ा घमंड का देखें आप। मैं क्लियर कहूँगी, क्योंकि क्लियर कहूँगी तभी आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो ये ईगो आपके अंदर आ सकती है और आपको फिर सब कम लग सकता है, जितना होगा उतना कम लगेगा। और फिर आपको लगेगा कि मेरा जो मैं चाह रहा हूँ वो काम नहीं बन रहा। फिर बहुत जल्दी आप वैसे आपको समझ आ जाएगी, शीघ्र आप अपने आप को संभाल लेंगे कि मैं ये गलत हूँ, मेरा जो चल रहा है समय वो गलत नहीं है। क्योंकि कई बार हम सोच से भी खराब कर देते हैं काम। तो ये बात आपके समझ में आते ही आप
अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी आपको। कोई प्रेम पर्सन भी आपकी तरफ आ जाएगा तो उसको भी आप ठीक से डील करेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो चली हुई थी, ये प्रॉब्लम में आप बहुत बढ़िया सा बैलेंस लेके आएंगे। ये घर में चली हुई थी प्रॉब्लम आपके, देखो आपके पास पैसा भी है, आपके पास मकान भी है। जो भी घर परिवार की प्रॉब्लम है, या तो किसी से लेना है या फिर आपके पास है जिसमें कि अभी शांति खराब हो कर रहे हैं आप, थोड़ा सा आपकी ही गलती की वजह से। इसमें चाहे आपको बुरा लगे, क्योंकि आप पैसों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ये इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप वो बैलेंस कर लेंगे हैं। और जो आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा करने में, मेरा कार्य कुछ सेट नहीं हो रहा, तो ये थोड़े से टाइम के बादल हैं जो छट जाएंगे, और आपकी मेहनत का जो ये है, ये फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप तैयार हैं भी और तैयार रहिए भी। आपको तैयार रहना है अपनी सुंदर सुंदर अपॉर्चुनिटियों के लिए, आपको सुख देने वाली अपॉर्चुनिटियों के लिए। तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं आगे। पीछे का जो भी काम है आप उसे बैलेंस में ले आएंगे। जो भी आपका बैलेंस खराब है, जो भी आपको परेशानी, फिलहाल मुझे लगता है आपको ये अपॉर्चुनिटी, आपका ये जो कार्मिक जो ये व्हील चक्र है घूमा है, इसके बारे में अभी आपको ठीक से जागरूकता मिल नहीं रही। आपको लग रहा है सब ऐसे ही चल रहा है, तो अपने आप को पहचानिए, थोड़ा बैलेंस ला के काम कीजिए। इंतज़ार का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको मिली होगी, पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, कई बार गलत